नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते अचिन्त्य शक्तिः स्वयमेव देवः चिन्मात्र चिन्तामणिरेष यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। हम सब 47 शक्तियों का स्वाध्याय कर रहे हैं जो समय सार के परिशिष्ट में आई हैं। बहुत ही गंभीरता से समझने का विषय है। इस जीव ने अनादिकाल से आज तक 84 लाख योनियों में भटकते हुए सब कुछ प्राप्त किया। अपरंपार धन दौलत प्राप्त की, अपरंपार शारीरिक बल प्राप्त किया, स्वास्थ्य प्राप्त किया, सुंदर से सुंदर संयोग प्राप्त किए। एक बार नहीं अनंत बार, पर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की। अगर आज तक हमको कुछ नहीं मिला, हमें कई बार कामदेव जैसा शरीर मिला है, वो हम भोग कर आए हैं। हमारे पास में इतना अथाह पैसा रहा है कि जिसकी कोई गिनती नहीं। हमारे पास ऐसा अनुकूल परिवार रहा है। कभी कभी ऐसे विकल्प आते हैं ना, परिवार अनुकूल हो, पैसा हो, बल हो, स्वास्थ्य हो। देवगति में गए जहाँ खांसी जुकाम भी नहीं होती है, कोई तरह की कोई अद्भुत वैक्र 9वें ग्रेव्यक तक पायो अनंत बिरिया पद पे सम्यक ज्ञानन लाधो। माने कई इस जीव को सज्जनता का, नैतिकता का, दान पुण्य का उपदेश देने वाले तो गली गली में पाए जाते हैं और वो इसकी समझ में भी जल्दी आ जाता है। सो इसने पुण्य बांध बांध कर बहुत ऊंचे ऊंचे पद अनेक बार प्राप्त किए, पर यदि नहीं पाया कुछ तो वो तत्व ज्ञान नहीं पाया। सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान की प्राप्ति इस विश्व में सबसे दुर्लभ है। सब मिल सकता है। जिन चीज़ों के लिए हम आज कोई तरसते हैं, वे चीज़ें हमें भव भव में अनेक बार मिली है। झूठन होकर छोड़ी है, लेकिन आश्चर्य और दुख की बात है कि आज फिर हम उन्हीं की इच्छा करते हैं जिन भोगों से हम कभी तृप्त नहीं हुए। उन्हीं भोगों की अभिलाषा करते हैं, और जो सच्चा सुख देने वाला सम्यक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकी है। अब तो ये जन्म उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। अब तो एक ही निर्णय होना चाहिए कि मुझे वो सम्यक ज्ञान प्राप्त हो। वो नहीं मिला, वो कैसे मिले? वो जिनवाणी के अध्ययन से प्राप्त होता है। बहुत सावधानी से स्वाध्याय करने से होता है। पवित्र मन से लगातार इधर उधर की रुचि छोड़कर
जो स्वाध्याय करेगा उसे वो अनंत भव में नहीं मिली हुई चीज तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और उन सब शास्त्रों का सार समय सार है, और समय सार का सार ये उसका परिशिष्ट है। जैसे अपन कोई किताब लिखते हैं तो अंत में उपसंहार लिखते हैं, जैसे अपन कोई लेख लिखते हैं तो अंत में फिर सारांश लिखते हैं। आपने बचपन में निबंध लिखे होंगे ना स्कूल में, तो पूरा निबंध लिखते हैं और निबंध लिखने के बाद अंत में सारांश या निष्कर्ष कुछ लिखते हैं। तो समझ लो सारे शास्त्रों का सार समय सार, और समय सार का सार ये 47 शक्तियाँ हैं। इनको थोड़ा सावधानी से यदि हम समझेंगे तो हमारा शीघ्र परम हित होगा, और जो चीज़ हमें अनादि काल से अब तक प्राप्त नहीं हुई है वो प्राप्त हो जाएगी, हमारा महान कल्याण हो जाएगा। कई चर्चाएं अपनी इस बारे में हो चुकी है कि एक तो इन्हें थोड़ा यथार्थवादी ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समझो। पिछली बार मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण देके कहा था ना कि बात को थोड़ा सा हवाई मत समझो। ये कोई तिलिस्मी कहानी नहीं है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कोई अली बाबा का खुलजा झुंझन नहीं है। ये यथार्थ में वैज्ञानिक रीति से समझने की बात है। वस्तु में अनंत शक्तियाँ हैं, सिद्ध होती हैं। कोई भी वस्तु, ये लाइन सुनो ध्यान से, कोई भी वस्तु दुर्बल, अपूर्ण या पराधीन हो ही नहीं सकती है। ये एकदम वैज्ञानिक तथ्य है कि कोई भी वस्तु दुर्बल, अपूर्ण या पराधीन हो ही नहीं सकती है। अगर हो तो वो ना ही हो। आत्मा में ही नहीं, एक परमाणु में भी अनंत शक्तियां हैं। एक परमाणु छोटा सा, उसका ये सारा विश्व मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता और कुछ नहीं सुधार सकता। उस परमाणु को अपना काम करने के लिए किसी भी पर की सहायता की ज़रूरत नहीं है, और उसे अपना काम करने से संसार की कोई शक्ति, पूरा विश्व मिलकर भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उसकी एक भी पर्याय बदलने से रोक नहीं सकता। ऐसी एक परमाणु तक में शक्ति है। यहाँ आत्मा का प्रकरण है, इसलिए आत्मा पर अनंत शक्तियाँ घटाई गई है। अचिंत्य शक्ति, एक तो होता है शब्द अवाच्य और एक शब्द होता है अचिंत्य। क्या फर्क है दोनों में? अवाच्य का मतलब है कि उन्हें हम कह नहीं सकते, वाणी से नहीं कह सकते। हाँ, सोचा हुआ है, सोच सकते हैं मगर कह नहीं सकते। लेकिन अचिंत्य शक्ति का मतलब है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप आत्मा का अनुभव करेंगे तो उन अचिंत्य शक्तियों का, उन अनंत शक्तियों का एक साथ अनुभव होता है। शेर को भी आत्मानुभूति हो
चिड़िया को भी आत्मानुभूति हो तो उसे इन अनंत शक्तियों का एक साथ स्वाद आता है। जैसे कोई उदाहरण दिया था पिछली बार दवाई का, जैसे 1 करोड़ जड़ी बूटियां लेकर एक बोतल दवाई बनाई और 1 चम्मच पी, तो 1 करोड़ जड़ी बूटियों का स्वाद आएगा कि नहीं? उसमें है कि नहीं? ठंडाई में 100 आइटम डाले, अब वो 100 आइटम उसमें जब पियोगे तो सबका एक साथ स्वाद आएगा कि नहीं? ऐसे ही आत्मा में अनंत अचिंत्य शक्तियाँ है। ये तो श्लोक ही बहुत बढ़िया है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा। हम बहुत दुर्बल हो रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं, पत्थरों में सिर फोड़ते फिर रहे हैं, पर मैं स्वयं अपना देव हूँ, स्वयमेव देवः, चैतन्य चिंतामणि हूँ। संसार के किसी हीरे की, कोई नूर की, कोई किसी की, कोई इसके आगे कोई बात नहीं है, पासंग में कोई चीज नहीं है। आत्मा की अनंत शक्तियों को यदि कोई समझे, विचार भी करे, तो उसे चक्रवर्ती का वैभव तिनके के समान तुच्छ जान पड़ता है। एक एक शक्ति ऐसी है, मेरी जीवत्व शक्ति। इस जीवत्व शक्ति के आगे क्या है बताओ? मैं कैसे जीता हूँ? मुझे कोई जिलाता नहीं, संसार का कोई पदार्थ मुझे नहीं जिलाता। मैं मेरी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ और सारा विश्व मिलकर मुझे मार नहीं सकता। कितना आनंद से भरपूर हमारा वैभव है। हम हमारी छोटी मोटी एफडीओ को संभालते फिरते हैं, उन पर गर्व करते हैं, छाती चौड़ी करते हैं, अपने इस वैभव की खबर नहीं है। नहीं, जीवत्व शक्ति क्या है? ये चीज क्या है? सोचो तो सही, आप कितने निर्भर हो गए इन शक्तियों से परिचित होने पर। सर्व विकल्प सहज ही टूट जाते हैं और उपयोग तुरंत अंतर्मुख हो जाता है। क्या समझ में आया? फिर सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य। इन शक्तियों का स्वरूप जानने पर सहज ही सारे विकल्प टूट जाते हैं और उपयोग अंतर्मुख हो जाता है। कौन सा विकल्प करूं? कौन सा विकल्प करूं? सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, मेरा परिणमन होगा कि नहीं? बोले मेरे अंदर शक्ति है, क्या 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 कब कब कैसा कैसा होना है। जो मुझे रहने के लिए जो चाहिए, मुझे खाने के लिए जो चाहिए, मुझे सब मेरा अपना हर काम करने के लिए मेरे में कर्ता शक्ति है, कर्म शक्ति है, करण शक्ति है, संप्रदान शक्ति है, अपादान शक्ति है, अद्भुत वैभव मेरा है। उस वैभव के खजाने को की ओर कभी हमने देखा नहीं। कल हम 6 डाला पढ़ रहे थे कुंद भारती में, शनिवार को वहाँ स्वाध्याय करते हैं। वहाँ पढ़ा, आज तक इस जीव ने
सुख के दर्शन नहीं किए। जो भाव मोह ते न्यारे, जो मोह रहित भाव है आत्मा का वो परिणाम जिसमें कोई विकल्प नहीं है, जिसमें कोई दर्शन मोह नहीं, चारित्र मोह नहीं, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आत्मा की जिस पर्याय में मोह नहीं है वही भाव का नाम धर्म है। और जिस भाव में मोह है वो भाव अधर्म है। और वो जिस भाव में मोह नहीं है वही धर्म है। और जब ही जिए और उस धर्म को ये जीव जब धारण करे तब ही सुख अचल निहार। तभी तत्काल जैसे आज तक घास खोदी, आज तक भव भव में हमने जाने क्या क्या करके आए, सो फालतू घास खोदी मुहावरा, फालतू किया सा, पर सुख के दर्शन नहीं मिले। सुख का भोग करना वो तो दूर की बात रहो, कभी सुख की शकल नहीं देखी। कितना जोरदार तमाचा है, हम कहते रहते मज़े में हैं, आनंद, वहाँ सुख पाया, बहुत सुख पाया। और क्या कह रही है जिनवाणी माता, तुमने आज तक सुख के दर्शन भी नहीं किए, कब करोगे? जब तुम ऐसी पर्याय पैदा करो अपने अंदर जिसमें किंचित भी मोह न हो, विकल्प न हो। और वो कैसे हो सकता है? जब ये तत्व ज्ञान हो कि मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला टोटल आइटम मेरे अंदर है, कंप्लीट सिस्टम है। यहाँ कुछ सिस्टम में कमी अलग से कुछ एडिशनल नहीं है, सब एसेसरीज के साथ है मेरा आत्मा, अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा अचिंत, ये तो श्लोक याद ही कर लो, अचिंत शक्ति स्वयमेव देव चिन्मात्र चिंता मणिरेश यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। अरे ऐसे धर्म की श्रद्धा तो करो, जब प्रकट होगा तब प्रकट होगा, अभी श्रद्धा तो करो। ये विचार करो, सुमेरु पर्वत जैसी ऐसी श्रद्धा करो समझ करके कि एक भी विकल्प आवश्यक नहीं है, समस्त विकल्प मात्र निरर्थक है। किसी भी तरह की इच्छा, सरल शब्दों में कहो तो विकल्प शब्द का दूसरा नाम इच्छा। कोई विकल्प जरूर, हर विकल्प एकदम फालतू है, दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं है। ऐसी अनंत अचिंत्य शक्ति मेरे अंदर भरी हुई है, कोई मुझे ना कुछ दे विकल्प बाहर क्यों उठते हैं? समंत भद्राचार्य ने लिखा है, दो ही कारणों से विकल्प की उत्पत्ति होती है, तीसरा कोई कारण नहीं है। या तो कुछ चाहिए हो, या किसी का कुछ भय हो, भय और आशा, दो कारण समंत भद्राचार्य ने लिए। इन्हीं से विकल्प पैदा होते हैं। विकल्प क्यों पैदा होते हैं? या तो ये कि मुझे उनसे कुछ मिलेगा, वहाँ से कुछ मिलेगा, या वो मुझे मार सकता है, मुझे डिस्टर्ब कर सकता है, मुझे रोक सकता है। पर तीन लोक तीन काल में संपूर्ण विश्व में ना मुझे कुछ दे सकता है, ना मेरा कुछ छीन सकता है। ऐसी वस्तु स्थिति होने के बाद
क्या आकुलता बची बताओ, कहाँ विकल्प को गुंजाइश कहाँ बची। 47 शक्तियों को समझकर क्या होगा, क्या होगा इन शक्तियों को समझने के बाद में। समस्त विकल्प सहज ही टूटेंगे और अपना उपयोग अपने में समा जाएगा। जैसे तीर्थंकरों की दशा होती है ना, हाथों में हाथ धर लिए, ऐसी दशा अनंत आनंद आएगा। ऐसी ये सुंदर चर्चा है, इसको गहराई से पढ़ो। आज मैं पिछली बार आपको 4 पन्ने दूसरे दिए थे, आज मैंने दूसरे 8 पन्ने दिए हैं, और सब पढ़ो, अच्छे से खुलासा में पढ़ो, बार बार पढ़ो। मेरे भरोसे मत रहो, मैं ही निकाल के नहीं परोसूंगा, आपको खुद मथना है, खुद निकालना है। पूछो, आपस में चर्चा करो। इधर उधर की बातें हमने भव में बहुत करी है, अब सबका रस उड़ जाना चाहिए। ये 47 शक्तियाँ पढ़ के कम से कम बाहर का रस तो उड़ जाना चाहिए, वो तो उड़े। क्या करना बताओ, क्या बात करें बताओ, क्या करें, काई की बात करें। ऐसी अचिंत शक्तियों का धारक मैं हूँ, मेरा वैभव के आगे इंद्र 3 लोक का वैभव, जरा जरा सी चीज की महिमा आती है। कोई अभी आपसे कहे ना, वो अमरीश जी ने 10 साल पहले प्लॉट खरीदा था 5 लाख का, अभी आपको पता है 4 करोड़ कीमत हो है। हम कैसी महिमा आती है। अरे मुझे भी ऑफर आया था, मैंने नहीं खरीदा, हम रह गए। ऐसी जरा जरा सी बात की महिमा आती है। ये पुद्गल के जड़ वैभव की, पुद्गल का जड़ वैभव जो ना हमारे साथ आया है ना हमारे साथ जाएगा। अरे उसे खा भी नहीं सकते, सोना हो चांद नहीं कितना। अरे बोले इनके है ना ऊपर, घर के ऊपर एक कमरा है और उस कमरे में सोना चांदी। अच्छा, आंखें फटती है इसकी, और अपने चैतन्य वैभव को देखता नहीं। अज्ञानी उस जड़ वैभव पर रीझ रहा है, उसकी महिमा आ रही है, उसको पाने के लिए मुंह में पानी आ रहा है, लार टपक रही है उस जड़ वैभव के लिए। कितनी इच्छा है उस जड़ वैभव की। इस 47 शक्तियों को पढ़कर वो तो खत्म हो, अपने चैतन्य, मुझे जीने के लिए कुछ नहीं, मैं अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हूँ। चेतन संचेतन करने का मेरा अपना काम है। मैं करता आया हूँ, करता रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और भविष्य में भी। मुझे चेतन किसी ने बनाया नहीं है और कोई मेरे से मेरी चेतना छीन सकता नहीं है। सब पदार्थों को सामान्य रूप में अवलोकन करना, ऐसी दृष्टि शक्ति मेरे अंदर है। विशेष रूप से जानना, ऐसी ज्ञान शक्ति मेरे में है। मेरे अंदर सुख शक्ति है। देखो, एक एक शक्ति पर एक एक घंटा विचार करो। ओहो, दुख नाम की कोई शक्ति नहीं है। देखो कहीं है क्या? सुख शक्ति का क्या नाम है? सुख शक्ति। मेरे अंदर सुख भरा हुआ है लबालब। जैसे कुएं में से कितना भी पानी निकालो खत्म होता नहीं। मेरे में अनंत सुख भरा है। प्रति पर्याय में अनंत सुख आए और कभी खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा।
देखो तो सही, मुझे सुख पाने के लिए किसी भोजन पानी की, रसगुल्ले की जरूरत है? तो सुख कौन दे? कोई हमसे बात ही नहीं करता है, तो किसी के बात करने की जरूरत है मेरे सुख के लिए? हमारे पास पैसे, अरे सुख मेरा स्वभाव है। सिर पर सिगड़ी जलती हो तब भी आत्मा सुख रस का गटागट पान, पर नरक की प्रतिकूलता में भी सुख प्राप्त कर सकता है। सुख शक्ति, विचार करो, दुखी होना हमने गलत आदत अपनाई है, अपने अज्ञान के कारण जीव दुखी है, पर वास्तव में आत्मा में दुख का कोई पर पदार्थ में ऐसा हिसाब है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि जो दुख का कारण बने। बताओ एक एक शक्ति कैसी है? वीर्य शक्ति, मेरी अनंत काल तक स्वरूप रचना, मेरे स्वभाव में कोई डिस्टरबेंस नहीं आने वाला है, खूब आराम से चलने वाला है। संसार का कोई भी पदार्थ दुर्बल नहीं हो सकता, असहाय नहीं हो सकता। हर पदार्थ अपना नाथ है, कोई पदार्थ अनाथ नहीं है। अरे ये तो साइंस सिद्ध कर रही है, आज की साइंस सिद्ध कर रही है। हर पदार्थ में अपने लिए जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, क्या क्या प्रॉपर्टी, उसकी ऑल प्रॉपर्टी उसके अंदर है। ऐसे ही आत्मा के पास अपनी प्रॉपर्टी, अपना वैभव अपने अंदर है। देखो, अब प्रभुत्व शक्ति बताओ। पिछली बार एक वाक्य बोला था बहुत इम्पोर्टेंट, पर का कोई प्रभु नहीं हो सकता, पर का तो गुलाम ही हो सकता है। कोई कहे मैं कुत्ते का स्वामी हूँ, समझ लेना वहाँ वाक्य में स्वामी की जगह दास लिख देना। कोई कहे मैं पत्नी का स्वामी हूँ, समझ लेना तू गुलाम है, वो झूठ बोल रहा है। पर पदार्थ का कोई स्वामी होता नहीं, साइंस है ये। मैं गप नहीं सुना रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आपको नहीं, मैं इस कुर्ते का स्वामी हूँ, अगर बोलूं तो मानूं तो समझ लेना मैं कुर्ते का स्वामी नहीं, मैं कुर्ते का दास हूँ, गुलाम। मेरी बात समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आ रहा है? लॉजिक, ये बातें जैन धर्म विज्ञान है, मजाक नहीं है। हाँ सुमन जी। अरे भैया व्यवहार का क्या करूँ, अब बताओ कब तक लिपटाए इसको। नहीं, बोलते हैं सब ठीक है, पर जरा विचार करो इन बातों में दम नहीं। मैं बोलूँ मैं इस चश्मे का स्वामी हूँ, मैं इस मोबाइल का स्वामी हूँ, इसका अर्थ बताओ ना, आप बताओ मुझे, और मेरे अगेंस्ट जाके बताओ, मुझे सिद्ध करो। मैं इस मोबाइल का स्वामी हूँ, इस वाक्य का मीनिंग जानते हो? इस वाक्य का मीनिंग है कि मैं इस मोबाइल का गुलाम, है कि नहीं मुझे बताओ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन? लेकिन कभी आंख नहीं खुली, सब भेड़ चाल चल रहे हैं, सब एक दूसरे को चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। आप 2 मकान के स्वामी हो, आप 4 मकान के स्वामी हो, आप 10 मकान के स्वामी नहीं होता कोई भी वस्तु पर पदार्थ का स्वामी ना आज तक हुई है, ना कभी हो सकती है। अगर बनने की कोशिश करे
तो वो उसकी गुलाम होती है। हैं? कुत्ते का मालिक होता है कोई? हैं? किसी का भी नहीं। नहीं बता। कक्षा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, नहीं सोचो कितना ये जिनवाणी अमृत है कि नहीं। आज आप बताओ तो सही मुझे, आप ये बताओ, ये जो कहा जाता है जिनवाणी अमृत रसाल, तो है कि नहीं मुझे बताओ तो सही। इसकी चर्चा करने में वो भी लाइन बहुत अच्छी लगती है, जिसकी चर्चाई सुंदर हो वो कितना सुंदर होगा। ये 47 शक्तियों की बात करते रोम रोम उछल रहा है, आनंद से भरपूर हो रहा है, सारा भय दूर हो रहा है, सारी आशाएं दूर हो रही है, कितना अपरंपार आनंद इनकी बात में उछल रहा है। और यदि वैसा परिणमन हो तो बताओ आप विचार। प्रभुत्व शक्ति क्या परिभाषा लिखी देखो, अखंडित प्रताप। ओ पर के स्वामी बनोगे तो तुम्हारा प्रताप खंडित हुए बिना मानेगा नहीं। नौकर, मेरे यहाँ 4 नौकर हैं। आप इस वाक्य का मीनिंग समझते हो कि मैं 4 का नौकर हूँ। मेरे अधीन 4 नहीं है, मैं 4 के अधीन हूँ। एक विचार तो करो, किसी ने साइंटिफिक सोच ही नहीं है। आदमी, आज दुनिया साइंस के दौर में है, लेकिन आदमी की सोच अभी भी साइंटिफिक नहीं बन रही है। नहीं, मैं आपसे कहूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं हमेशा रिवॉल्वर हाथ में रखता हूँ, मेरे पास 2 बॉडीगार्ड चलते हैं। आप क्या, आपको समझ, मतलब जो बिल्कुल बेवकूफ़ होगा ना वो इस बात पे विश्वास करेगा। कोई मूर्ख, आपको मैं ये कहूँ, मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड चलते हैं हमेशा, मुझे किसी का डर नहीं है। आप मेरी बात पे विश्वास कर लोगे? अगर अनपढ़ मूर्ख होगे ना तो विश्वास करोगे। मेरा वाक्य स्ववचन बाधित है, मेरी बात मेरे से कट रही है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे डर नहीं है, लेकिन सिद्ध हो रहा है कि सबसे ज़्यादा डर तुम ही है। जिनको डर नहीं है उन्होंने नहीं रख रखी रिवॉल्वर। मैं कहूँ मेरे साथ हमेशा डॉक्टर चलता है, मुझे स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, इसीलिए हमेशा डॉक्टर लेके चल रहे हो। सबसे ज़्यादा चिंता है तो पर के स्वामी बनोगे, पर के प्रभु बनोगे तो तुम्हारा प्रताप खंडित हुए बिना तुम सादानी क्या कोई हो। जग को दे दी जग की निधि। 3 लोक के स्वामी कैसे हुए भगवान? भगवान 3 लोक के स्वामी कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने हर पदार्थ को अपने राइट खुद दे दिए, इसलिए वो स्वामी हुए। देखो, कोई किसी का स्वामी नहीं आएगा इसमें स्व स्वामी संबंध। देखो, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, कोई कहे मेरे में तो जीवत्व शक्ति है, मगर मेरा ज्ञान गुण कैसे जिएगा? वो तो मर जाएगा बेचारा। बोले नहीं, हर शक्ति का रूप एक दूसरे में फैला, विभु माने फैला हुआ है। प्रदेश 47 शक्तियाँ, अनंत अचिंत शक्तियाँ कहाँ पाई जाती है? केवल ज्ञान में नहीं, हर गुण में, हर पर्याय में, हर आत्मा के एक एक प्रदेश में
आत्मा की एक एक पर्याय में, आत्मा के एक एक गुण में, ज्ञान गुण में जीवत्व शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? वो मर जाएगा, वो अजीव बन जाएगा। इसलिए विभुत्व शक्ति समझ में आई कि एक एक शक्ति सब में फैली हुई है। सर्वदर्शित्व शक्ति, दृश्य शक्ति कॉमन बात थी। मेरा स्वभाव केवल किसी एक को देखने का नहीं है। दृश्य शक्ति से किसी को ये डाउट जाए कि मैं थोड़ा देख सकता हूँ, तो सर्वदर्शित्व शक्ति कहने आई है कि नहीं, थोड़ा नहीं देख सकते। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, उन सब को जान सकते हो। सर्वज्ञत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति ने कहा था तुम्हारा काम जानना है, तो कोई सोचे थोड़ा सा जान करके, नहीं, सर्वज्ञत्व शक्ति कहती है कि तुम्हारा काम केवल जानना नहीं है, सबको जानना तुम्हारा स्वभाव है। हाँ भाई साहब। प्रदेश की बात हुई थी। हाँ। तो अंदर का प्रदेश है। हाँ। तो आत्मा का प्रदेश है। हाँ। इसमें कैसे पुद्गल का प्रदेश मूर्तिक है, आत्मा का प्रदेश अमूर्तिक है। प्रत्येक वस्तु में प्रदेश तो होता है, बिना प्रदेश की कोई वस्तु हो नहीं सकती। अभी इसमें आगे चर्चा आएगी। आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है। कितनी? असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। लेकिन जब ये समुद्घात करती है तब तो आकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का भी एक एक प्रदेश आ जाता है। लेकिन अभी जब ये छोटी है तो क्या होता है? आत्मा के एक प्रदेश पर इसके असंख्य प्रदेश आ जाते हैं, चींटी के आकार। अभी आने वाला है इसमें सब प्रदेश संबंधी 5-6 शक्तियाँ हैं कि वो कैसे कैसे रूप है। पर इतना ही फर्क है, पुद्गल के प्रदेश मूर्तिक है और आत्मा के प्रदेश अमूर्तिक है। हाँ, वो स्पर्श रस गंध वर्णवान है। आत्मा के प्रदेश स्पर्श रस गंध वर्णवान नहीं है। देखो अब प्रदेशों की भी आएगी, अभी एक दो ज्ञान की। देखो सर्वदर्शित्व शक्ति, 9वीं शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति, 10वीं शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति, 11वीं शक्ति कहती है स्वच्छत्व शक्ति। जानता तो हूँ पर जानने में क्लियरिटी, उसके लिए मुझे कुछ मरकरी लगानी पड़ेगी। कोई सोचे कि थोड़ी सी एक बड़ी हाईलाइट लगानी पड़ेगी, तब मैं थोड़ा जानता तो ऊपर धुंधला धुंधला जानता। बोले नहीं, तू धुंधला जाने ऐसा तेरा स्वभाव नहीं है। बताओ। एक हाँ, जैसे होता है ना, उस बोर्ड का मुझे थोड़ा कम साफ दिख रहा है, इस बोर्ड का मुझे ज़्यादा साफ दिख रहा है। तो ऐसे आत्मा में यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा लाइट है, वहाँ पर थोड़ी कम लाइट है। तो बोले नहीं, आत्मा में एक स्वच्छत्व शक्ति है, आत्मा में एक प्रकाश शक्ति है। सारा माल यही है, सारी प्रॉपर्टी यही है। आपको हमको पकौड़ी खानी है तो बोले चिंता मत करो, बेसन भी यही है, नमक जीरे मसाले क्या होते हैं वो भी यही है, गैस भी है, कढ़ाई भी है, तेल भी है, और क्या क्या चाहिए वो भी है, सब है। ऐसे ही आत्मा का काम करने के लिए जो जो चाहिए वो सब, वो क्या वहाँ तो जुटाना भी है, वहाँ तो जुटाना भी है, यहाँ तो जुटाना भी नहीं है। और कैसा गजब की पिछली बार बात आई कि ये तो 47 नाम गिनाए, और नाम आत्मा में अनंत शक्तियाँ,
सर्वार्थ सिद्धि का कोई देव, समझ लो उसे आज विचार आया, आज कोई देव वहाँ पैदा हो, समझ लो यहाँ अपन 47 शक्ति पढ़ते पढ़ते सर्वार्थ सिद्धि में जा पैदा हुए। अब वहाँ जाते ही यही संस्कार रहे तो वहाँ जाते ही क्या विचार आएगा कि गिनो जरा आत्मा की शक्तियाँ। तो वो गिनने लगे, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, सुख शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। तो ऐसे गिनते गिनते उसके 33 सागर पूरे हो जाएंगे और काउंटिंग खत्म नहीं होगी। 33 सागर खत्म हो जाए और काउंटिंग खत्म ना हो। अरे वचन अगोचर, आप विचार करो ना, वस्तु का स्वरूप है। आप नींबू के गुण धर्म कह सकते हो, हर वस्तु अनंत 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 जिसका अंत ना आए, ऐसे धर्म स्वभाव वाली है। देखो स्वच्छत्व शक्ति, ओहो प्रकाश शक्ति, देखो तो क्या क्या, अपना माल तो देख लो, अपना खजाना खोलो, क्या गोदरेज की अलमारी खोलते फिरते हैं, उसमें कुछ नहीं है। बैंक के लॉकरों में कुछ नहीं रखा, बैंक के लॉकर में कुछ नहीं रखा। अरे रस तो उड़ जाए, पागल हो रहे हैं फूटी कोड़ी के लिए, 2 पैसे के लिए लड़ते हैं, भिड़ते हैं, कसाई करते हैं, पागल हो रहे हैं। अरे कुछ नहीं, क्या कुछ दम नहीं। चक्रवर्ती के वैभव को कैसे छोड़ा चक्रवर्ती ने, जीर्ण तृण सम त्याग। जैसे गला एक बढ़िया तिनका हो तो उसकी तो ये चटाई बन जाएगी, ये चटाई बन जाएगी जरा बढ़िया तिनका। चक्रवर्ती चक्र कैसे क्या क्या छोड़ता है, वो सब ऐसे छोड़ता है कि जैसे कोई गला हुआ थे। किस बल पर, किस बल पर? क्योंकि उसने अपने आत्मा का वैभव ये लॉकर खोल के देख लिया। अब उस लॉकर की जरूरत नहीं रही। एक आदमी के पास एक पोटली कांच के टुकड़े थे, लेके फिरता था कांच के टुकड़े। फिर उसको पता चला, एकाएक जेब में देखा कोहिनूर हीरा। अब बताओ वो कांच की पोटली कब तक ढोएगा? ऐसे ही जब तक अपना वैभव नहीं देखा तब तक संसार के वैभव की महिमा आती है। ये वैभव शब्द भी हमारा आपका नहीं है, कुंद कुंद महाराज ने लिखा है। समय सार के शुरुआत में लिखा, मैं तुम्हें अपना वैभव दिखाता हूँ। ओह, बाहर का वैभव तो दरिद्र बनाता है, माला माल बनना हो तो ये वैभव है। देखो असंकुचित विकासत्व शक्ति, मेरे में संकोच विस्तार होता है संसार दशा में, लेकिन मैं एक लिमिटेड दायरे में रहता हूँ। मेरे में कोई संकोच विस्तार नहीं है। संकोच विस्तार होते हुए भी चींटी के शरीर में जाए तो, अब ये प्रदेश वाली थोड़ी थोड़ी शुरू होगी, देखो अभी और आगे आएगी। और अकार्य कारणत्व शक्ति, मैं किसी का कार्य नहीं और मैं किसी का कारण नहीं। मेरी वजह से कोई दुखी नहीं, कोई सुखी नहीं। मेरी वजह से किसी अन्य द्रव्य में कोई उत्पाद व्यय होता नहीं और मेरे उत्पाद व्यय का रीजन कोई दूसरा होता नहीं। पर मेरा कारण भी नहीं और पर मेरा कार्य भी नहीं। ये देखो तो सही, मैं सच बता रहा। एक एक शक्ति, इस शक्ति पर 2 किताबें हैं खुलासा में। एक किताब का नाम है आत्म वैभव, 600-700 पेज की किताब है। मैं पढ़ रहा हूँ, 500 पेज पढ़ लिए।
और एक किताब का नाम है आत्म प्रसिद्धि। वो 2 किताबें पढ़ो तो आपको बहुत खुलासा मिलेगा, एक एक शक्ति पे खुलासा मिलेगा। देखो, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, परद्रव्य को मैं जान सकूं ऐसा मेरे अंदर स्वभाव है, कोई मुझे जान सके ऐसा मेरा स्वभाव है। इसकी भी कोई मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई जान लेगा तो जान ले, नहीं जानेगा तो तुम्हें काहे को माथा खराब करना है। सब द्रव्य में जो कुछ अपना सिस्टम फिक्स है। देखो, और त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति माने त्याग माने मैं किसी का त्याग नहीं कर सकता, मैं किसी का उपादान माने ग्रहण नहीं कर, त्याग करना और उपादान दोनों 0 शून्य, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। बताओ क्या ले सकते हो और क्या दे सकते हो? आप मुझे कुछ दे सकते हो? कोई गिफ्ट? कोई किसी को कुछ दे सकता नहीं। आत्मा किसी से एक तिनका ले नहीं सकता, न किसी को कुछ दे सकता। अगुरु लघुत्व शक्ति, आत्मा में न छोटा होगा, जैसा है उसके जो जितने लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, जैसी जैसी स्थिति है वो उस स्थिति से ना बड़ा होता है। जैसे मति ज्ञान के श्रुति ज्ञान से बड़ा और कोई अवधि ज्ञान के केवल ज्ञान हो। अब कोई सोचे ये केवल ज्ञान हो गया ना महावीर भगवान को, अब 5000 साल बाद कुछ और बड़ा हो जाएगा। नहीं, अब पूरा हो गया। जो उसकी एक दायरा है वो उतना ही होता है, ना उससे गुरु बड़ा होता है ना छोटा। उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, मेरा उत्पाद व्यय द्रव्य स्वभाव है, मुझे अपने उत्पाद व्यय के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। परिणाम शक्ति, आत्मा निरंतर अपने परिणामों को करता रहे, ऐसी परिणमन शक्ति उसके अंदर है। उत्पाद व्यय द्रव्य कहता है पुराना पर्याय छोड़ेगा, नई ग्रहण करेगा, मगर परिणाम शक्ति कहती है निरंतर परिणमन करता रहेगा। अमूढ़ तत्व शक्ति, आत्मा कभी मूर्तिक हो जाएगा, कभी हो 5-5 शरीरों के बीच रहता है, औदारिक, वैक्रिय, कारक, तेजस, कितने आत्मा के एक एक प्रदेश पर कारमाण वर्गणाएं छाई पड़ी है, बट आत्मा मूर्तिक हो जाएगा? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसमें एक अमूढ़ तत्व नाम की शक्ति पाई जाती है। आत्मा को कोई मूर्तिक बना सकता नहीं है। देखो तो सही, एकर्तृत्व शक्ति, आत्मा पर का, पर भावों का करता नहीं है, ऐसी उसमें शक्ति है। अभोक्तृत्व शक्ति, आत्मा पर का और पर भावों का भोक्ता भी नहीं है, ऐसी एक उसमें अभोक्तृत्व शक्ति है। निष्क्रियत्व शक्ति, देखो तो सही कैसी कैसी शक्ति है। आत्मा को पर पदार्थ क्रिया नहीं करा सकता। देखो, कर्म क्रिया नहीं कराएंगे। आत्मा में प्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो प्रदेश क्रिया है, आत्मा उसको स्वयं कर्म उसे नहीं कराते। देखो, नियत प्रदेशत्व शक्ति, ये देखो प्रदेश की चर्चा आई। आत्मा के प्रदेश नियत, नियत माने एक भी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, जितने हैं उतने हैं।
नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। आत्मा अपने सभी धर्मों में व्याप्त रहता है। और देखो 26वीं शक्ति कितनी जोरदार है। आत्मा में एक शक्ति है साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण धर्म शक्ति। आत्मा में 3 तरह के गुण हैं। कुछ कॉमन है, कुछ अनकॉमन है, और कुछ कॉमन अनकॉमन दोनों हैं। कैसे कि जैसे ज्ञान, ज्ञान आत्मा में असाधारण है क्योंकि वो बाकी के 5 द्रव्यों में नहीं पाया जाता। लेकिन अमूर्त तत्व कैसा है? वो पुद्गल की अपेक्षा देखो तो आत्मा का असाधारण है, लेकिन आकाश की अपेक्षा देखो तो आकाश में भी अमूर्तिकपना है, आत्मा में भी है। और अगर अस्तित्व गुण देखो तो 6 द्रव्यों में साधारण है। तो कोई आत्मा में कुछ गुण ऐसे हैं जो सब में पाए जाते हैं साधारण धर्म, कुछ उसमें अपने में पाए जाते हैं असाधारण, और कुछ ऐसे अपने अलावा किसी में पाए जाते, किसी में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सब बताओ, ये भी धंधा हमें नहीं करना, ये भी काम आत्मा में अपने आप पहले ही से सिस्टम फिक्स है। देखो साधारण, असाधारण, साधारण, असाधारण, अनेक उनका क्लासिफिकेशन भी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। और 27वीं शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति। कितने धर्म है आत्मा में? 1, 2, 4 लाख, 2 लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ है। अनंत धर्मत्व शक्ति, आत्मा में अनंत धर्म पाए जाते हैं। ऐसे एक एक बहुत बढ़िया अपूर्व शक्ति है। 27 शक्तियाँ हुई, बाकी की शक्ति अगली बार पढ़ेंगे, अभी समय हो गया। चलो चिरवाणी।